अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कविज़मान अब्दुल गफ्फार। और जनाब हमेशा की तरह सैटरडे के शो में हम बात करेंगे इस पूरे वीक के हवाले से जो गुजरा, आने वाले वीक के हवाले से। और यकीनी तौर पर बड़ा रेयर ऐसा होता है कि क्रिकेट नहीं हो रही है, हो तो रही है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान चूँकि नहीं खेल रहा। और जनाब दुनिया के खेल के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स शुरू हो गए हैं। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे, ना सिर्फ कल होने वाली ओपनिंग सेरेमनी जिसने पूरी दुनिया को जो है वो हैरान किया, इसी तरह अब रिजल्ट से इंतज़ार है। मेडल्स टैली पर जो है वो सबकी नज़रें होंगी कि कौन से नेशन जो है वो सबसे आगे रहेंगे, क्या अमेरिका, चीन, जापान, इसी तरह हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ग्रेट ब्रिटेन और भारत जो है वो बड़ी तैयारी से गया है। लेकिन फ्रांस को भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा, चूँकि उन्होंने आज से 15-20 साल पहले ही इस ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी थी कि उन्हें चीन की तरह इस ओलंपिक्स में हैरान करना है दुनिया को। देखते हैं कि जनाब इस बार पेरिस ओलंपिक्स में जो है वो फ्रांस के एथलीट भी क्या करते हैं, और फिर पाकिस्तानी एथलीट उनके शेड्यूल के हवाले से भी बात करेंगे। रिपोर्टर इमरान सिद्दीक से बात करेंगे जो इस वक्त कराची स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ देर में सीनियर स्पोर्ट तज्जियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले जनाब कल होने वाली ओपनिंग सेरेमनी जिसने पूरी दुनिया की जो है वो तवज्जो हासिल की, एक बड़े दिलचस्प अंदाज से जो है वो ओपनिंग सेरेमनी मुनक्किद हुई, जो कि स्टेडियम से बाहर निकल के इस बार एक आउटडोर समझ लीजिए कि एक्टिविटी थी जिसने पूरी दुनिया को जो है वो अपने शहर में मुब्तला किया। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके वही बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब पर मिला जुला रद्द अमल, किसी ने सराहा तो किसी ने तनकीद का निशाना बनाया। तकरीब में ओलंपिक्स का झंडा ही उल्टा लगा दिया गया। पेरिस की मारूफ रिवर सीन में ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजी। आर्टिस्ट ने अपने फन का शानदार मुजाहरा किया। एथलीट्स को कश्तियों के जरिए इफ्तिताही तकरीब में लाया गया। पाकिस्तानी दस्ते के अलमबरदार स्टार जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और स्विमर जहां आरा नबी थी। तकरीब में फलस्तीन के एथलीट्स और झंडों की भरमार ने शायकीन के दिल जीत लिए। अमेरिका की मशहूर गुलकारा लेडी गागा इफ्तिताही तकरीब की पहली परफॉर्मर थी, जिन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल मोह लिए। फ्रांसीसी गुलकारा नाकामोरा ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन भी तकरीब में मौजूद थे। तो जनाब सबसे पहले हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के शेड्यूल और हिस्ट्री के ऊपर भी बात करेंगे। और मिर्ज़ा इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि इमरान वटा ओपनिंग सेरेमनी और बड़ी दुनिया इसका इंतजार करती है। 4 साल बाद ओलंपिक्स आएंगे और इस बार जो है वो पेरिस, जो कि अपनी टूरिज़्म के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, और वहाँ पे जिस तरह की ओपनिंग सेरेमनी हुई तो वाकई एक बड़ी ग्रैंड ओपनिंग है ओलंपिक्स की। बिल्कुल, देखें हमने हिस्ट्री में देखा है ओलंपिक्स की सेरेमनी उसी ग्राउंड में होती है जहाँ पर मैचेस वगैरह होते हैं। लेकिन इस मरतबा एक ये नया आइडिया है, मुनफरिद आइडिया है कि एक रिवर में इन्होंने मुनक्किद किया और कश्तियों के ज़रिए जो है वो एथलीट्स को लेके आए। तो देखने वाले को बड़ा जो है ये अच्छा लगा। और जिस तरह आपने पहले उसी में जिक्र किया है कि 20 साल से वो तैयारी कर रहे थे, उनके सिर्फ एथलीट्स तैयारी नहीं कर रहे थे, वो ओपनिंग सेरेमनी हो गई और शेड्यूलिंग हो गई, होस्टिंग हो गई, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो लगता यूँ ही है कि ये भी एक, क्योंकि पिछले जो 2 ओलंपिक्स हुए हैं वो थोड़ा सा कोविड वगैरह और इन मामलात में थोड़े से दबे रहे। कुछ ज़ाहिर सेहत के हवाले से अव्वलीन तरजीह होती है, चाहे वो कोई एथलीट हो या कोई फेडरेशन हो, कुछ भी हो। लेकिन अब थोड़े से एक ये आज़ाद माहौल में हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गुज़िश्ता तो 2-3 ओलंपिक्स हुए हैं उसमें सबसे अच्छे ओलंपिक्स होंगे। बिल्कुल, और मैदान की दौड़ के हवाले से हमने आपको पैकेज तो दिखाया ही, लेकिन आगे चल के भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको जनाब एक हम दिखाते हैं रिपोर्ट पाकिस्तानी एथलीट के हवाले से। पाकिस्तान का वैसे तो 17-18 रुकनी दस्ता है, लेकिन 7 एथलीट हैं। अरशद नदीम पर सबकी नज़रें होंगी। ये पाकिस्तान के मुकाबले कब कब होने हैं, ये पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके इमरान सिद्दीक और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से मज़ीद बात करें। पाकिस्तान के स्टार एथलीट अरशद नदीम 6 अगस्त को मेंस जेवलिन थ्रो क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लेंगे। अगर कौमी स्टार फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनल 8 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर होगा। फाइका रियाज वुमेन्स 100 मीटर प्रिलिमिनरी राउंड में हिस्सा लेंगी। वो 2 अगस्त को स्टेड डी फ्रांस में अपनी किस्मत आजमाएंगी। कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स क्वालिफिकेशन राउंड में 27 जुलाई को इन एक्शन होंगी। वो 29 जुलाई को 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन राउंड में खेलेंगी और 25 मीटर पिस्टल वुमेन्स क्वालिफिकेशन राउंड में 2 अगस्त को किस्मत आजमाएंगी। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस क्वालिफिकेशन राउंड में 27 जुलाई और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स क्वालिफिकेशन राउंड में 29 जुलाई को खेलेंगे। गुलाम मुस्तफा बशीर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस क्वालिफिकेशन राउंड में 4 अगस्त को इन एक्शन होंगे। मोहम्मद अहमद दुरानी मेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल हीट स्विमिंग में 28 जुलाई को किस्मत आजमाएंगे। जहां आरा नबी विमेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में 28 जुलाई को हिस्सा लेंगी। तो इमरान, हमेशा की तरह पाकिस्तान के हवाले से मायूसी की ही ज़्यादा बातें, लेकिन हमारी सिर्फ इस बार बात ये अच्छी है, पिछले 12 या 16 साल में
कि इस बार वाकई एक मेडल पोटेंशियल अरशद नदीम हमारे पास मौजूद है, गो कि उनका भी बड़ा सख्त मुकाबला होगा। और डायमंड जो लीग हुई उसमें थोड़ा सा उनके लिए डिसअपॉइंटिंग भी रहा कि वो टॉप 3 में नहीं आ सके, बट एक ग्रैंड हमारे पास चांस मौजूद है। शायद 32 साल बाद वो जो हमने 92 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, उसके बाद शायद हमें एक मेडल मिल जाए। शूटर्स भी क्वालिफाई करके गए हैं, गुलफाम जोसेफ की बात करें, बशीर की बात करें, हम कशमाला की बात करें, बट ओवरऑल मायूसी ही है ज़्यादातर लोगों को इस हवाले से कि 24-25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 7 एथलीट। देखें, आपने जो अरशद नदीम की बात की कि मेडल जीत सकते हैं, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो अरशद नदीम ने तैयारी की है उस तैयारी को आप कंपेयर करें नीरज चोपड़ा से, या उस तैयारी को नीदरलैंड के जो वेबर हैं उससे अगर आप कंपेयर करें तो वो बहुत पीछे हैं उनसे। और ये एथलीट्स पूरे 2-2, 3-3 साल इस ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं, तो विक्ट्री स्टैंड पर अगर अरशद नदीम आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी इन सहूलियात के साथ। और दूसरा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि मायूसी है क्योंकि 7 सिर्फ एथलीट्स हैं। 2016 में भी हमारे 7 एथलीट्स थे, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का आई थिंक सबसे छोटा जो है वो दस्ता है, 2016 वाला और 2024 वाला। तो मेरा ख्याल है कि मेडल की उम्मीद रखना है। एक अरशद नदीम है जो पिछले भी शायद ओलंपिक्स में 4थे-5वें पे आए थे, शायद इस मरतबा भी यही होगा, क्योंकि उनके मुकाबले पर एथलीट्स हैं, मेरा ख्याल है उनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी, उनको फैसिलिटी। और थोड़ा सा इंजरी क्लाउड भी रहा अरशद नदीम पर, लेकिन लेट्स होप, चूँकि हमें 32 साल से मेडल नहीं मिला, लेकिन ये एक वाहिद इस बार हमारी रियलिस्टिक जो है वो एक समझ लीजिए होप है मेडल के हवाले से। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर ओलंपिक्स के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। तो जनाब, ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल आपको झलकियाँ तो हमने दिखाई, लेकिन पाकिस्तान पर्सपेक्टिव को ज़रूर डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने माजी में मेडल्स नहीं जीते। हॉकी ने हमें 8 मेडल जितवाए हैं, 2 मेडल हमें जो है वो हुसैन शाह और मरहूम मोहम्मद बशीर की जो है वो बदौलत भी मिले इंडिविजुअल। लेकिन फिर पाकिस्तान को अब 32 साल से इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन कुछ अच्छे लम्हात हैं पाकिस्तान की तारीख से जुड़े ओलंपिक्स के हवाले से, उसकी एक झलक इस रिपोर्ट में देखते हैं और फिर आके मज़ीद बात करते हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, लेकिन मेडल सिर्फ 10 और पेरिस ओलंपिक्स में एथलीट सिर्फ 7। पाकिस्तान की ओलंपिक्स की तारीख देखी जाए तो सबसे ज्यादा मेडल्स फील्ड हॉकी में हासिल किए, जिनकी तादाद 8 है। मेलबर्न ओलंपिक्स 1956 में पाकिस्तान ने पहला मेडल हासिल करते हुए फील्ड हॉकी में सिल्वर मेडल जीता। 1960 में रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तान के हिस्से में 2 मेडल्स आए, फील्ड हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, जबकि रेसलिंग में मोहम्मद बशीर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक्स 1964 में फील्ड हॉकी में कौमी टीम ने सिल्वर मेडल जीता, जो कि इवेंट में पाकिस्तान का वाहिद मेडल था। मैक्सिको ओलंपिक्स 1968 में हॉकी टीम ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल जीता। 1972 म्यूनिख ओलंपिक्स में हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया। 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने फील्ड हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 1984 में हॉकी टीम ने सब्ज झंडा बुलंद करते हुए गोल्ड मेडल जीता। सियोल ओलंपिक्स 1988 में पाकिस्तान की तरफ से वाहिद मेडल बॉक्सिंग में हुसैन शाह ने ब्रॉन्ज का जीता। पाकिस्तान ने आखिरी बार ओलंपिक्स में कोई भी मेडल 32 बरस कबल 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक्स में फील्ड हॉकी इवेंट में ब्रॉन्ज का हासिल किया था। सो इमरान, अब तो बहुत पुरानी बात लगती है, कल हुसैन शाह हमेशा पुरान में मौजूद थे। अब आप देखिए ना कि 87 ओलंपिक्स में लियारी से उनका ताल्लुक है, अपने बलबूते पर वो ओलंपिक्स तक गए, ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन फिर एक तवील अरसे से जापान में मौजूद हैं, यूटिलाइजेशन है नहीं। मोहम्मद बशीर जिन्होंने रेसलिंग में पाकिस्तान के लिए मेडल जीता था, अनफॉर्चुनेटली उनके हवाले से तो अब कुछ आता पता ही नहीं है। बहुत पहले दरी बात है 1960 में मुझे याद पड़ता है उन्होंने वो मेडल जीता था, तो लेगेसी भी नहीं बनी। अब्दुल खालिक जो बहुत करीब आए, उनको कहते ना एक बड़ी उनकी ज़बरदस्त हिस्ट्री है, लेकिन हमें भी तब पता चला जब इंडिया में मूवी बनी और उस मूवी में जब उनका जिक्र आया कि सबसे बड़े जो है वो उनके ओपोनेंट थे, तो हमने जो मेडल्स जीते भी वो भी गवा दिए। हॉकी उसकी मिसाल आपके सामने है। बिल्कुल, देखें, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, देखें आपकी इंडिविजुअल टैलेंट पे आपने अभी जब तक जितने भी मेडल जीते हैं, जो भी अभी हमने हिस्ट्री में रिपोर्ट देखी है, वो आपने इंडिविजुअल टैलेंट पे जीते हैं। उनके पीछे कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, उनके पीछे कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी, उनके पीछे कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे। कोई भी इंडिविजुअल टैलेंट होगा उस पर तो आप जो है वो
ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आप मेडल जीत सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी गवर्नमेंट इसके पीछे नहीं होगी, बड़े बजट नहीं होंगे, खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, उनको इंटरनेशनल मयार की सहूलियात नहीं मिलेंगी जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को मिलती हैं, तब तक आप टॉप 10 में तो क्या, आप टॉप 50 में भी नहीं आ सकते। और अभी हमारा हाल यही है, क्योंकि जो अफ्रीकी ममालिक हैं ये भी कहीं ना कहीं से आगे 2, 3, 4 गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये हमारे जो एथलीट्स हैं इनको हम सपोर्ट करेंगे तो ये जीत सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि अरशद नदीम हमें मेडल जितवा सकते हैं, हमें पता है कि किस्माला तलत जो है, या तालिब भी बड़े करीब आए थे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता, डोपिंग वाला मामला हुआ वेट लिफ्टिंग में, उनका डायरेक्टली तो नहीं था नाम, लेकिन फिर एक अजीब सी सिचुएशन बनी। नू दस्तगीर भट्ट एक पोटेंशियल थे, इनाम भट्ट तो वो भी थे, लेकिन नू दस्तगीर भट्ट तो लास्ट जो हमारे इवेंट्स हुए कॉमनवेल्थ वगैरह, बट हमने तवज्जो ही नहीं दी किसी पर। खिलाड़ियों के ऊपर मैं ब्लेम नहीं करूंगा, हमारे कोई डायरेक्शन वैसे भी स्पोर्ट्स में नहीं है इमरान। बिल्कुल, मैंने जिस तरह अभी पहले जिक्र किया कि हम इंडिविजुअल टैलेंट पे तो कहीं ना जैसे अरशद नदीम आ गए, बिल्कुल कहीं से आ सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, मेडल तक भी पहुंच सकते हैं, जीतना तो मुश्किल है। लेकिन जब तक स्पोर्ट्स बोर्ड या ओलंपिक एसोसिएशन जो भी है पाकिस्तान की, ये खिलाड़ियों के पीछे नहीं खड़ी होगी, ये उनको सपोर्ट नहीं करेगी, ये उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं भेजेगी, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरह इनको जो है वो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तब तक आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि आप जो है वो ओलंपिक में कोई मेडल जीत सकते हैं। अब आपके सामने क्रिकेट की मिसाल है, आप उस पर पैसे लगाते हैं, प्लेयर्स को आप पैसे देते हैं, अच्छे पैसे देते हैं, तो वो आपको इंटरनेशनल सतह पर परफॉर्म करके देते हैं। तो इसी तरह आप दीगर खिलाड़ियों को भी पैसे देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, वो भी आपको इसी तरह परफॉर्म। इमरान, आपसे मज़ीद बात करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते हैं। इकबाल भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, कल ओपनिंग सेरेमनी हुई और अब मेडल की दौड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या हम कभी कभी ऐसे नहीं लगता सर, जब ओलंपिक्स शुरू होते हैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आती है गो कि अरशद नदीम और शूटर से हमें कुछ मिरेकल्स की उम्मीदें हैं, लेकिन ज़बू हाली का शिकार है स्पोर्ट्स बुरी तरह। 20-25 साल से सर हम देख रहे हैं, उससे पहले माशाल्लाह आपका तजर्बा है, कुछ नहीं बदला यहाँ पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अब्दुल गफ्फार। मसला ये है कि जब एक तवील अरसे तक आरिफ हसन साहब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर रहे, फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में सियासी बुनियादों पर तकर्रियां होती रहीं। अब आप देखें अताउल्लाह कासमी के साहबजादे जो है यासिर पीरजादा, वो इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल है, उनका क्या ताल्लुक स्पोर्ट्स से। और फिर सबसे बढ़कर ये कि बैनुल सूबाई राब्ते के वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब अपने अहले खाना के साथ पेरिस ओलंपिक्स देखने गए, क्योंकि खेल जो है वो बैनुल सूबाई राब्ते के अंडर आते हैं। तो आखिर पाकिस्तान में खिलाड़ियों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, अपने जॉय ट्रिप पर, अपनी नशिस्तों की तरफ के कोई हमें सीट मिल जाए उस पर तवज्जो दे रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यही है कि गुज़िश्ता 20-25 साल से, जैसे आपने जिक्र किया अब्दुल गफ्फार, के पैरेलल एसोसिएशन बन गई और फिर पाकिस्तान ओलंपिक के भी पैरेलल एसोसिएशन बन गई। आपको याद होगा राना मुजाहिद साहब उसके सेक्रेटरी हो गए थे और अकरम साई साहब उसके सदर हो गए थे, उन पर पाबंदी लग गई। तो आखिर ये रस्सा कशी, खालिद महमूद साहब एक तवील अरसे से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से वाबस्ता है, ब्यूरोक्रेटिक रवैया है, ये लोग सिर्फ जाने और आने का जो डाकखाने का रोल प्ले करते हैं और फिर जब मौका लगता है तो खुद चले जाते हैं। अब 7 रुकनी कंटिजेंट गया है पाकिस्तान का, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि सिवाय अरशद नदीम के किसी से उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान मेडल लेकर आए। 1992 में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा ओलंपिक का मेडल जीता था, बार्सिलोना ओलंपिक्स में, जब हॉकी मुकाबले में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अब तक पाकिस्तान सिर्फ हॉकी और बॉक्सिंग में मेडल जीत चुका है। हॉकी में तो पाकिस्तान ने जो 3 ओलंपिक गेम्स जीते जिसमें गोल्ड मेडल जीता, लेकिन जो एक ओलंपिक का मेडल पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल 1988 के सोल ओलंपिक्स में जीता था, जब हुसैन शाह बॉक्सर थे। तो अब कुछ भी नहीं बदला, बहुत सारी चीजें जो है वैसे के वैसी चल रही है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। पड़ोसी मुल्क भारत की एग्जाम्पल ले लें, कितना बड़ा कंटेंजेंट गया है, कितनी तैयारियां कराते हैं। यहाँ तो बेचारा अरशद नदीम मियां चन्नू में तैयारी करता है या फिर उसको कहीं कोई भेज देता है। बड़ी कसम पुरसी की सूरत हाल है और मैं समझता हूँ ये लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, क्योंकि खेलों के जो खिलाड़ी हैं वो मुल्क के सफीर होते हैं और खेलों की वजह से जब कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है तो पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद होता है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ। लेकिन ओलंपिक्स में क्या हो रहा है, 3 ओलंपिक्स हमारी हॉकी टीम अब्दुल गफ्फार नहीं खेल सकी, 2016 का रियो डी जनेरो, 2020 का टोक्यो और अब 2024 का पेरिस। तो कौन है इसका जिम्मेदार? यकीनन इस जानिब हुकूमत को तवज्जो देनी होगी। इकबाल भाई, जैसे आपने बिल्कुल ठीक निशान दी कि कहाँ 3 मरतबा के हम गोल्ड मेडलिस्ट, फिर हमारे पास ब्रॉन्ज, सिल्वर मेडल, 8 टोटल मेडल हमने हॉकी में जीते
और ये क्या अलमिया से कम नहीं है, बल्कि ये उससे बड़ा अलमिया तो ये है इकबाल साहब के क्रिकेट में चलें, अमेरिका से हम एक मैच हार गए, बस इस कौम ने 3 दिन सोग मनाया, 4-5 दिन टीवी पे हम सब भी प्रोग्राम करते रहे। आप तो खैर माशाल्लाह हॉकी पे भी काफ़ी शोज़ करते हैं, मैं भी अपनी कोशिश करता हूँ, लेकिन हमने देखा कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है हमारी आवाम को सोशल मीडिया पर, या ओवरऑल हमारे दोस्त हैं मीडिया के भी, कि हॉकी की टीम अगर 3 मरतबा गोल्ड मेडल जीतने के बाद क्वालिफाई भी मुसलसल तीसरी दफ़ा ना करें तो लगता है कुछ बड़ी बात ही नहीं है। ये ज़्यादा बड़ी अलमिया नहीं है कि अब तो एहसास भी ख़त्म हो गया है? ये बहुत बड़ा अलमिया है अब्दुल गफ्फार। जो हॉकी के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग आते हैं वो सियासी बुनियादों पर आते हैं। जी हाँ। जब 2008 के बाद से आप देखेंगे गुज़िश्ता तकरीबन 16 बरस हो रहे हैं, कभी आसिफ बाजवा आ जाते हैं, कभी शहबाज सीनियर, कभी राना मुजाहिद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर 8 साल तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर रहे। अब जो नए सदर हैं तारिक मुफ्ती साहब और राना मुजाहिद, वो जॉय ट्रिप पर चले जाते हैं। $35,000 इन्होंने दिए मलेशिया और पोलैंड के दौरे के, और लड़कों को 20,000 जो है वो मिल रहा है रोजाना का डेली अलाउंस। और फिर क्या हो रहा है, पाकिस्तान हॉकी या तो तरक्की की तरफ जाए ना। हम सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंचकर खुशी का जश्न मनाते हैं कि वाह भाई वाह हम फाइनल में पहुंच गए, वजीर आजम साहब भी पजीराई करते हैं। उसके बाद क्या होता है पोलैंड में जाकर। तो हॉकी को बिल्कुल अगर सही करना है, मैं समझता हूँ कि हॉकी का सदर ऐसा बंदा आना चाहिए कि जो फंड ला सके, और जब फंड आए तो वो जॉय ट्रिप पे खर्च ना हो। ये ना हो कि सेक्रेटरी और सदर चले जाए और हॉकी स्टिक हाथ में लेकर तस्वीर बनवाए। वो फंड खिलाड़ियों की तरक्की पर खर्च हो, खिलाड़ियों को नौकरियां अगर मिलेंगी तभी खिलाड़ी माशी तौर पर, जब जहनी तौर पर वो पुरसुकून होगा तो वो खेल सकेगा। हमारे अलमिया यही है कि पाकिस्तान हॉकी जो है तबाही के दहाने पर क्यों आ रही है? सियासत की वजह से, इंटरनल पॉलिटिक्स और सीटों के हुसूल की जिद्दोजहद। कोई हॉकी पे तवज्जो नहीं दे रहा कि डोमेस्टिक लेवल पर हॉकी को बेहतर बनाया जाए, कोई फंड लाए जाए। फंड अगर आ जाते हैं तो खा जाते हैं। आपको याद होगा पेशावर जल्मी के जावेद आफरीदी साहब थे, उन्होंने जो है वो फंड नहीं दिए थे जब टीम जा रही थी इंडिया। उन्होंने कहा चीजें मैं दिलाऊंगा, क्योंकि कोई ट्रस्ट नहीं करता। 10 करोड़ रुपए माहाना तो वो सालाना तो वो दे रहे थे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, वो भी रोक लिए। तो हॉकी पे कोई एतबार नहीं करता ना, इनकी नीयतें ठीक नहीं। अगर नीयत ठीक हो जाए तो हम कहाँ से कहाँ चले जाए। टैलेंट बहुत है हमारे पास। बिल्कुल, एक बार भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। मैं इमरान से ओलंपिक स्पोर्ट के हवाले सवाल करूं, फिर आपका भी इस पर हमने तज़किया लेना है। इमरान, में देखा कि पूरी दुनिया एथलेटिक्स पे ज़्यादा तवज्जो देती है कि वो मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, वहाँ पे कैटेगरीज बहुत हैं, बहुत ज़्यादा उसमें तमगे होते हैं, और बहुत जल्दी मेडल्स टैली भी उस दिन अपडेट होती है जब एथलेटिक्स के मुकाबले हों। लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब एक हॉकी, किसी हद तक बॉक्सिंग, उसके अलावा ओलंपिक स्पोर्ट पे तो पाकिस्तान में किसी तौर पे काम ही नहीं हुआ। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिन पर जो है वो हम तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन आप और मैं चूँकि आप भी फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, मेरा भी तजर्बा रहा है, इकबाल साहब भी तवील अरसे जो है वो फील्ड का हिस्सा रहे हैं। हमने देखा कि हमारे यहाँ तो फील्ड में ओलंपिक स्पोर्ट मौजूद ही नहीं है। बहुत गिने चुने खेल हैं, और जो हैं भी हैं वो भी बच्चे अपनी मतलब पसंद से खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। मतलब हमारे पास कोई मरबूत प्लान नहीं है, हमारे पास कोई कोचिंग स्ट्रक्चर नहीं है। जो हमारे पास नेशनल कोचिंग सेंटर कराची में है या इस्लामाबाद में जिना मौजूद है सब कुछ, लेकिन जब अंदर जाएँ तो हाल आपके सामने है, उजड़ा हुआ एक मंजर पेश कर रहे होते हैं। ऐसे तो कभी भी मेडल्स नहीं आएंगे। देखिए, आप मुल्क में अगर आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो आपको क्रिकेट के ग्राउंड मिलेंगे, हॉकी के ग्राउंड मिलेंगे, और 2-3 खेल फुटबॉल के मिल जाएंगे, फुटबॉल के मिल जाएंगे, स्क्वाश के आपको कोर्ट मिल जाएंगे। लेकिन एथलेटिक्स का कोई रुझान इस मुल्क में है ही नहीं है। आप पाकिस्तान ये जो नेशनल कोचिंग सेंटर है, यहाँ आप चले जाएं, आप एथलीट्स आपको ट्रेनिंग करोगे, लेकिन उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। आप इस्लामाबाद की, बल्कि आपसे एक सवाल जुड़ा हुआ, हम उसी नेशनल स्टेडियम में, इकबाल भाई भी, हम भी तवील अरसे से आ रहे जा रहे हैं, कितनी तो सब नेशनल कोचिंग सेंटर के होंगे, कुछ होता ही नहीं उधर। बिल्कुल, कुछ ग्रैंड किस्म की चीज़ कभी हुई है वहाँ पर? देखें, बिल्कुल कुछ मतलब कोई फैसिलिटी होगी तो कोई, जो मेंबर्स हैं कुछ लोग जिनके पास साहिब हैसियत हैं, अपनी गाड़ी में आकर रात को एक बस वो चक्कर लगा लेते हैं, वॉक करते हैं, इसीलिए पर्पस का इस्तेमाल हो रहा है। मेजॉरिटी हो, कोई भी फैसिलिटी हो, किसी भी खेल की फैसिलिटी हो, उसका आप नेशनल कोचिंग सेंटर जाके देखेंगे बुरा हाल है। और ये बारिशों के बाद तो और वहाँ पर बुरा हाल हो जाता है। कचरा आपको नज़र आएगा, टूटी फूटी जिम का बुरा हाल है, स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जिम पे आपको जंग नज़र आएगा। कोई मतलब वहाँ पे एथलीट्स तो क्या, वो जो अहदेदार हैं वही कभी कभी आते हैं, तो मतलब उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें आपको, जब तक आपके पास किसी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा कोई खिलाड़ी। और इमरान ने जो बात की ना इकबाल साहब, मैं एक दफ़ा गया इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर जो वो जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो अंदर गाड़ी चलती है, बहुत बड़ा वसी और ईज रकबे पर है। तो वहाँ मैंने बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखी, मैं ज़रूर बताऊँगा आपसे और फिर आपका तज़िया भी। एक बड़ी देग बन रही थी, बहुत बड़ा ना उधर पतीला, जिसमें कढ़ाई शढ़ाई किचन एक बड़ा, मैंने कहा बड़ा कोई मेला लगा हुआ है। मैंने कहा भाई क्या ये किसके लिए बनता है?
खिलाड़ी क्या ये खाते कौरमा वगैरह? नहीं, हमारे जी स्टाफ के लिए है ये, हमारा स्टाफ बहुत बड़ा है तो उनका खाना भी जो है वो हम ये तैयार करते हैं। ये 2-3 साल पहले सूरत थी इकबाल साहब, तो इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। आपने ये नहीं बताया अब्दुल गफ्फार के एक स्कैंडल सामने आया था कि खाना जो थे वो पीएसबी के ओहदेदारान अपने घर ले जाते थे, पका हुआ खाना खाते भी थे और घर भी ले जाते थे। और नेशनल कोचिंग मतलब डिलीवरी और पार्सल का इंतजाम भी मौजूद था, सब इंतजाम था, वो खिलाड़ियों के लिए नहीं होता। और नेशनल कोचिंग सेंटर जो है वो उसको आप किराए पे देते हैं कॉलेजेस और स्कूल्स के लिए, उससे भी पैसे आते हैं, बजाय इसके कि खेलों की तरक्की के लिए उसे इस्तेमाल किया जाए। आप देखें वहाँ टेंट लगे होते हैं, बड़े बड़े स्कूल जो है उनका स्पोर्ट्स डे वहाँ मनाया जाता है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसके एवज सर। लेकिन यूनियन बड़ी तगड़ी, आपने देखा होगा कभी कभी प्रेस रिलीज आती है उनकी यूनियन की, वो यूनियन के मामला में सब बड़े तगड़े हैं अपने, जब उनके हक पर बात आ जाए, कोई तनख्वाह बढ़ानी हो फिर बहुत तगड़ापन है सब। लेकिन ये सफेद हाथी है, इसको पाल रहा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ये नेशनल कोचिंग सेंटर को, कि क्या हो रहा है यहाँ पर जो ओहदेदारान आते हैं, बड़ी माली बेकायदगियां भी हुई हैं। आपको याद होगा 2007 में आप भी थे, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एजाज जाकरानी साहब जो वफाकी वजीर थे खेलों के, तो वो आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने हाल देखा कि कमरों का क्या हाल है, कैसे लोग रहते हैं। और पहले तो दीवार टूटी हुई थी नेशनल कोचिंग सेंटर की, फिर किसी स्पॉन्सर को पकड़ा, दीवार जो है वो खड़ी कर दी गई। बड़े मसाइल हैं, बहुत कस्मा पुरसी की हालत है, तवज्जो कोई देता नहीं। आपको याद होगा एक साबिक डीजी जो थे अख्तर गंजीरा था, वो सलाखों के पीछे चले गए करप्शन के इल्जाम में। तो क्या होगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स का? अल्लाह ही हाफिज है, बस हम और आप ऐसे ही कहते रहेंगे अब्दुल गफ्फार, लेकिन होना वाना कुछ भी नहीं। बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा ना कि ओलंपिक शुरू होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ओपनिंग सेरेमनी देखकर, दुनिया भर के टॉप एथलीट जब बंदे मुकाबिल होते हैं उसकी झलकियां भी हम देखते हैं और प्रोग्राम रिप्ले में भी आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन जब अपनी मुल्क की कोई नुमाइंदगी ज़्यादा ना हो और अपने नुमाइंदे खेल के जो हैं वो नज़र ना आए तो फिर एक अजीब सी जो है वो बेजारी भी शुरू हो जाती है चंद दिनों में। फिर बस ऐसा होता है जैसे ओलंपिक ख़त्म होंगे तो फिर हमें याद आता है कि ओलंपिक भी हो रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। इकबाल साहब से भी कुछ नहीं, इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरभजन सिंह ने बड़े अजीब व गरीब बयान दिए हैं जिसमें पाकिस्तानी शायकीन जो है वो बड़े सीख पाए हैं और उनको लगता है कि ये बड़ी ज़्यादती की है उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के मामला के साथ। सिक्योरिटी पे भी सवाल उठा रहे जैसे बड़े वो कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब हम वीकेंड के शो में अब अपने पूरे वीक को रिकैप करते हैं और जाहिर बात है आईसीसी मीटिंग भी हुई, उसके बाद सूरत हाल कुछ अनसर्टन सी है, लेकिन उधर हरभजन सिंह के जो बयानात हैं, इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भी पहले आपसे ही पूछ लेता हूँ, हरभजन सिंह ने जो बयान दिया ठीक है भारत जो करेगा करेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई एथलीट जो है वो या खिलाड़ी खेल के मुखालिफ बात नहीं करता, कि बल्कि इमरान से पहले बात कर लेता हूँ, हमारे यहाँ तो सब लोग कहते हैं क्रिकेट होनी चाहिए, खेल होने चाहिए। भारत में अब उनके जो खिलाड़ी हैं, बड़े मुझे अफसोस हुआ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही, कि खिलाड़ी कह रहा है कि हमारी टीम को नहीं जाना चाहिए। देखिए अभी रिसेंट की हम बात करते हैं, यूनुस खान से सवाल हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, पॉजिटिव उन्होंने बोला विराट कोहली रोहित शर्मा को पाकिस्तान आना चाहिए और ये उनके कैरियर में वो चीज़ है जो रह गई है। बिल्कुल, सलीम भाई ने शुएब मलिक का इंटरव्यू किया, उन्होंने पॉजिटिव बोला कि इंडियन टीम को यहाँ आना चाहिए, हम उनको वेलकम करेंगे। लेकिन ये हरभजन हैं और 2-3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं इंडिया में जो हमेशा हेडलाइंस में रहना चाहते हैं, नफरतें फैलाना चाहते हैं। मतलब आपको गौतम कबीर तो अब भी कुछ ट्वीट कर रहे हैं, आपने कोई सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन कर ली है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है कि वो आगे सिक्योरिटी को देखें पाकिस्तान में। आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं जो कि 10-20 साल पहले पाकिस्तान आए थे, आप खेल के गए थे, कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है वो हालात ठीक है। मेरा ख्याल है कि उनको इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और अभी वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेलें। अब आप डबल स्टैंडर्ड पैसे जब मिलते हैं ना तो हरभजन सिंह, इरफान पठान जब पाकिस्तानी प्लेयर के साथ किसी लेजेंड लीग में, किसी वर्ल्ड चैंपियंस लीग में डॉलर्स मिल रहे हो तो इकट्ठे खेलते हैं, गले भी लगाते हैं। लेकिन जब माइक सामने आता तो जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में मसला है, ये मसला है। ये खिलाड़ी जब ऐसे बात करें, हमारे यहाँ तो वसीम अकरम से लेकर आप जूनियर खिलाड़ी से बात करें, आपसे बात हो, आप हम सब खेल के हक में हैं कि जी भारत हमें जाना चाहिए, खेलना चाहिए। लेकिन शायद वक्त नहीं आ गया सर कि जैसे बयानात आ रहे फिर वैसे बयानात हम भी दें, नैरेटिव बिल्ड करें कि अगर भारत आता है तो बिस्मिल्लाह, सब खिलाड़ी टीमों की तरह खुशामदेद, लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते तो आईसीसी जो मर्जी फैसला करे फिर। लेकिन आप देखें इनका दोहरा चेहरा है, मुनाफिकाना किरदार है, चाहे इरफान पठान हो चाहे हरभजन सिंह हो। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि ये जो है वो जब बैठते हैं तो ऐसे तो लगता है कि बड़े जबरदस्त दोस्त है, लेकिन अंदर का उनका जो निकलता है ना गुबार, वो पाकिस्तान के खिलाफ निकलता है। और इसी तरीके से आप एक और उनके जो रवीश बिश्त थे, आजकल मैं उनके देख रहा हूँ कि वो जहर उगले जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तानी
यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब करें। भाई क्रिकेट है, कोई सियासत नहीं है। और वहां पर के तो यूट्यूबर्स ये तक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान बेचैन है कि भारत आ जाए। भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक अपनी वैल्यू है और ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ने पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान ने नहीं भारत को मदऊ किया। बिल्कुल भारत को आना चाहिए। अगर नहीं आएगा वो ये कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल पे हो जाए, वो कह रहे हैं पाकिस्तान चाह रहा है किसी भी तौर हो जाए। भाई पाकिस्तान को तकरीबन 1996 के बाद, अब 28 साल के बाद पाकिस्तान को मेजबानी मिली है किसी भी आईसीसी इवेंट की। इससे पहले एशिया कप 2008 में हमने उसकी होस्टिंग की थी। तो आखिर भारत को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात। पहले तो बीसीसीआई ने अपने जो रिपोर्टर्स के जरिए जराए से खबरें चलवाई कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक। और अब हरभजन सिंह ने स्टार्ट कर दिया। अभी आप देखिएगा एक दो और क्रिकेटर जो है। लेकिन एक बात भी कहते हैं कलामी, क्या वक्त नहीं आ गया कि अब हम भी वो स्टांस लें बतौर मीडिया भी, हमारे यहाँ जो नैरेटिव बिल्डिंग है या जो क्रिकेट बोर्ड है हुकूमत, कि भारत से उतनी आप बात करें जितनी शायद आईसीसी के हद तक एक्सपेक्टेड है। हमें उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये उनका किरदार पूरी दुनिया खुद देख लेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, इंग्लैंड आ सकता है, न्यूजीलैंड आ सकता है, तो भारत अपने आप को खुद सियासत से जोड़ रहा है। और दूसरा, शायद अब डिमांड करने का वक्त नहीं है। आते हैं तो सर बिस्मिल्लाह, खुशामदेद, नहीं आते तो आईसीसी जहाँ मर्जी खिलाए उनको। ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन भारत को अपने पैसे पर, अपने फंड्स पर बड़ा घुमंड है कि मेजर स्पॉन्सर जो है वो भारत के हैं। इस वजह से वो ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं। और अब आप देखें ना, ब्रॉडकास्टर्स ने उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया था T20 वर्ल्ड कप में, कि सारे मैचेस उनके दिन में रखे गए थे बिल्कुल अमरीकी वक्त के मुताबिक, जो पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश में रात को देखे जा सके। तो वो उन्होंने तो अपनी मोनोपोली बनाई है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक वाज़ेह स्टैंड लेना पड़ेगा। अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश क्यों? मैं हैरान हूँ कि नकवी साहब जब गए थे अभी 22 जुलाई को वहां श्रीलंका में कोलंबो में, तो उसके बाद कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी स्ट्रेटेजी बयान करनी चाहिए थी, कोई प्रेस रिलीज इशू करना चाहिए था। कुछ भी नहीं किया, खामोशी है। और मुझे जो जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टैंड पर कायम है कि हम जो है हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। भारत पूरी कोशिश कर रहा है। और जो बजट अब रखा है 4.6 मिलियन रुपीस का जो उन्होंने बजट रखा है, तो 4.6 मिलियन डॉलर्स का जो बजट रखा है, उस बजट पे उन्होंने 0.6 मिलियन डॉलर बढ़ाए हैं। इसलिए बढ़ाए हैं कि ताकि अगर हाइब्रिड मॉडल पे कहीं होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो माली नुकसान है, जो अखराजात बढ़ जाएंगे, उनका इजाला किया जा सके। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका तस्दीक हमने हासिल किया। इमरान, आखिर में आप ही क्या राय है? चूँकि ना मेरा तो ये ख्याल है, अब तो मतलब जब इस तरह के बयान आए तो फिर अफसोस होता है। फिर बंदा सोचता है कि अपनी सिचुएशन भी मुनासिबत, मौके की मुनासिबत से हालात के मुताबिक ढाल लेनी चाहिए। आई थिंक आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान होस्ट है, आईसीसी जाने, भारत जाने, अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो हमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेने की जरूरत है। अगर आईसीसी उनके प्रेशर में आके हाइब्रिड मॉडल कर भी देता है इस इवेंट को, तो क्या मेजबान मुल्क पाकिस्तान दुबई में जाके खेलेगा इंडिया से? वहाँ पे फिर हमें अपनी शराइत फिर पाकिस्तान को भारत से मैच नहीं खेलना चाहिए। फिर जब तक आईसीसी को डैमेज नहीं होगा उस वक्त तक उनके समझ नहीं आएगी। अगर आप एक ग्रुप में भी हैं, अगर आप वहाँ जाकर खेल लेंगे तो आईसीसी को क्या नुकसान है इसका? आईसीसी को कोई नुकसान नहीं। कर लेते हैं, हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना। आप बोले हम खेलेंगे तो यहाँ खेलेंगे, वरना नहीं खेलेंगे। हाइब्रिड मॉडल आप इंडिया पे लगाएं, लेकिन पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएगा। पाकिस्तान मेजबान मुल्क है, बिल्कुल। चाहे आप एक मैच के लिए आए, आना जरूर पड़ेगा आपको। और अगर नहीं आते तो पाकिस्तान को मैच नहीं खेलना चाहिए। फिर आईसीसी को नुकसान होगा। फिर पता लगेगा कि कितना। देखें, ये 20 मैचेस के बराबर ये रेवेन्यू निकालते हैं इससे। जब तक पाकिस्तान स्टैंड नहीं लेगा ना, आईसीसी के भी होश ठिकाने नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका। इससे पहले मिर्जा इकबाल भी साहब मौजूद थे। इंशाल्लाह पीर को दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ओलंपिक्स के हवाले से हमारे जो खसूसी पैकेजेस हैं और खासतौर पर जो अपडेट्स हैं वो चलती रहेंगी, तो हमें रीप्ले में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।